नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अपने सहारनपुर दौरे के दौरान सीएम योगी सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीजों से संवाद करते हुए नजर आए। सीएम ने कंटेनमेंट जोन में जाकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का हाल जाना। सीएम योगी ने ग्राम पंचायत बलवंतपुर में होम आइसोलेशन केंद्र का निरीक्षण भी किया और साथ ही सुराना गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों से सीधा संवाद किया। सीएम ने बैरिकेडिंग के पास रुककर सुमित कुमार और शुभम नाम के मरीजों से बात की। उसके बाद सीएम ने बलवंतपुर और सलेमपुर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति के सदस्यों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी संवाद किया। अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद तब लेना है। ठीक है, वैसे नेगेटिव आएगा। आगरा में कोरोना के टीकाकरण को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए आगरा में 37 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में युवा टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों से भी टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। गाँव में बेहद उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर के। और एसएन मेडिकल कॉलेज में आप देखिए नज़ारा यहाँ का, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद युवाओं की है। तो जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है, सीएम योगी ने भी एसएन मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है, उसका व्यापक असर युवाओं पर पड़ा है। सभी वर्ग के लोग वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं और बढ़ती संख्या वैक्सीनेशन सेंटर पर इस बात की साक्षी है कि लोग जागरूक हुए हैं और कोरोना की दूसरी लहर में लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम बात करेंगे युवाओं से जो वैक्सीन लगवाने हैं। तो बताइएगा कि वैक्सीन के बारे में क्या कहना है? कोविड वैक्सीन मतलब वैक्सीन हो रहा है, इसके बारे में क्या नहीं, वैक्सीन तो करवानी चाहिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन लगवाएं सब। और भी लोग हम पूछेंगे। आप बताइएगा वैक्सीनेशन को लेकर के आप आए क्या? आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से मैं वेट करी थी और मुझे मिड स्लॉट मिल नहीं रहा था। सो टुडे आई एम हैप्पी कि मुझे ये मिल रही है बिकॉज इट्स नीडेड, इंपॉर्टेंट है, सबको लगवानी चाहिए। सबको लगवानी चाहिए। और यूथ अब बोल रहा है, यूथ बोलने का मतलब है कि अब लोग जागरूक हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के जो नोडल प्रभारी हैं यहाँ के डॉक्टर सलेन जी, उनसे भी हम बात करेंगे, बताएंगे क्या स्थिति लग रही है, युवाओं में कितना उत्साह है। देखिए, युवाओं में बहुत उत्साह है। हमारे सेंटर पर 400 लोगों को अपॉइंटमेंट के द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि युवा हैं, 18 से 44 साल के हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक सेंटर और चल रहा है जिसमें 45 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 37 केंद्रों पर आगरा के वैक्सीन लगाई जा रही है और लगातार संख्या हर केंद्र पर बढ़ रही है। जाहिर है कि इस बार लोग जागरूक हैं पहले से ज़्यादा और निश्चित रूप से कोरोना काबू में आएगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। मेरठ में भी टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले दिन कम लोग आए, लेकिन जागरूकता बढ़ने के साथ ही भीड़ भी बढ़ने लगी है। इधर मेरठ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भी अब घटने लगी है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जितने लोग वैक्सीन के लिए अवेयर होंगे उतने लोग ही वैक्सीन लगवाएंगे और जैसे जैसे हमारा पूरा देश वैक्सीनेट होगा, कोरोना इतनी जल्दी एलिमिनेट होगा। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है और मैं तो कहूँगी सब लोग प्लीज़ टाइम पर वैक्सीनेशन लगा लो और जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लो, बिकॉज वैक्सीनेशन हमें बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो इसीलिए हमें रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा के वैक्सीनेशन करवानी। हम सभी लोग संगठित प्रयास कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारे मेरठ में काफ़ी, देखिए 2000 के ऊपर भी केसेस आए थे लेकिन अभी आज की डेट में 500 प्लस रह गए हैं, तो निश्चित रूप से जो प्रयास चल रहा है वो उसमें सफल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और हमारे पास जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी प्रक्रिया से चल रही है।
और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने सूचना निदेशालय में चल रहे टीकाकरण का जायजा लिया है। यहां पत्रकारों और उनके परिजनों को टीकाकरण किया जा रहा है। सीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का भी निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आई है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने सूचना निदेशालय में चल रहे टीकाकरण का जायजा लिया। यहां पर पत्रकारों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि सीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का भी निरीक्षण कर सकते हैं। और अब खबर बलिया से, जहां पर टायर से अंतिम संस्कार की तस्वीर सामने आई है। टायर के सहारे यहां पर शव जलाए जा रहे हैं। टायर से अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा है। फेफना थाना क्षेत्र के मालदे घाट की तस्वीरें हैं। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड भी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको बलिया के दिखा रहे हैं, जहां पर लावारिस शवों को टायर के जरिए जलाया जा रहा है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब एसपी ने इसका संज्ञान लिया। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जिस वक्त यहां पर टायर से शवों को जलाया जा रहा था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद थे। चूंकि प्रशासन की तरफ से सीधा संदेश और निर्देश दिया गया है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाए, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही की तस्वीरें बलिया से सामने आई हैं। मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। उधर शामली के सोटा रसूलपुर गांव में रहस्यमय बुखार से एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि कई लोग अब भी बुखार से संक्रमित हैं। अचानक मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को गांव में कोरोना फैलने की आशंका है, लेकिन अभी कोई भी साफ तौर पर यह नहीं बता पा रहा है कि ये कोरोना के ही मामले हैं या फिर कुछ और ही है। वहीं मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और बताया कि जिले के सभी गांव के लिए निगरानी दस्ता बनाया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहा है। और साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी गांव में कोई परेशानी या दिक्कत है तो फोन पर जानकारी दी जा सकती है, फौरन ही समाधान किया जाएगा। शामली जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें आशा एनएम की टीम जा रही है, निगरानी समिति उनका सहयोग कर रही है। डोर टू डोर जाके एसिम्प्टोमेटिक लोगों की पहचान कर रही है और उनको मेडिकल किट का वितरण कर रही है। 5 दिन का अभियान पहले चला था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि सभी गाँव जो है कवर हो जाएँ। किसी कारण से अगर कोई गाँव छूट रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर दे सकते हैं। उस गाँव में भी हम विशेष अभियान चलाते हैं। चित्रकूट जेल में शूटआउट मामले के तार बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्या के मामले से भी जुड़ रहे हैं। और चित्रकूट जेल का एक वार्डर संदेह के घेरे में है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय इसी जेल वार्डर की बागपत जेल में तैनाती थी। और मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद इस जेल वार्डर का तबादला चित्रकूट हो गया था। ये जेल वार्डर 6 मई को कोरोना के चलते छुट्टी पर था और 13 मई की शाम को उसे जेल में देखा गया, जबकि 14 मई को शूटआउट के समय भी वो जेल में ही था। आरोपी अंशु दीक्षित को पिस्टल पहुंचाने के मामले में जगमोहन की भूमिका की जांच हो रही है। अंशु के पास मोबाइल होने की भी जानकारी मिल रही है। अब जांच कमेटी और पुलिस जेल वार्डर की भूमिका की जांच में जुट गई हैं। आपको बता दें कि 14 मई को अंशु दीक्षित ने जेल के अंदर पश्चिमी यूपी के बदमाश मुकीम काला और मुख्तार अंसारी के करीबी मिराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित को जेल के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया था। और अब खबर संभल से, जहां पर शराबी दरोगा ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। आरोपी दरोगा बिना मास्क के वाहन चला रहे युवक का चालान काट रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दरोगा की जमकर क्लास लगाई, क्योंकि दरोगा खुद भी बिना मास्क के ही था। दरोगा पर अभद्रता करने और मारपीट के भी आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद उसका मेडिकल करवाया गया, जिसमें वो नशे की हालत में पाया गया। तस्वीरें आप देखिए, संभल से तस्वीरें सामने आई हैं। दरोगा जो कि दूसरे लोगों का चालान कर रहा था मास्क नहीं लगाने पर, उसने खुद भी मास्क नहीं लगा रखा है। और जब लोगों ने इस पर सवाल किया तब उसने अभद्रता की, बदसलूकी की, जिसके बाद अब दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरा रिश्तेदार है वो, को बुलाओ, को बुलाओ, उसको दिए तूने 6000 रुपए 500। कैसे कितने काटा चालान? देखो चालान काटा कितने का है? चालान काटा कितने का है दिखाओ ना। 6000 का काटा है। इसमें दीपू नाम का चालान है क्या? वो बता। अबे कितने का काटा? अभी बता कितने काटा?
पे तो गलतफहमी है क्या? ना अभी कितने काटा उसका? उस आदमी ने कितने काटा है? बेचारे को मारा उसे। वो गरीब आदमी है, वो क्यों मारा उसको? उसका कटा कहाँ है? वो गरीब आदमी, तुम दारू पिए हुए हो यार। पागल हो रहा है क्या? पागल। बाराबंकी के एक शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर आयोजित समारोह में बार बालाओं के अश्लील डांस का आयोजन किया गया, जहां पर भारी भीड़ जुटाई गई और स्थानीय लोग भी स्टेज पर चढ़कर नोट उड़ाते हुए डांस करने लगे। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में भी मेहमानों के आने की संख्या सीमित की गई है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। आप देखिए, लोग एक दूसरे के साथ मस्ती में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क लगाया जा रहा है। बार बालाओं के डांस का आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोविड प्रोटोकॉल की यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हरदोई के सदर बाजार में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोनों में बाइक निकालने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक युवक की पिटाई कर आरोपी मौके से फरार हो गया। ये मामला बिलग्राम कोतवाली के सदर बाजार का है। बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई है। चुनावी रंजिश में दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ है। मौजूदा और पूर्व प्रधान के समर्थक भिड़ गए हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के गुरावली गांव की घटना है। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मामले की जांच में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आप बुलंदशहर की देख पा रहे हैं, जहां पर चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। मौजूदा और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में भिड़ गए। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गुरावली की तस्वीरें हैं। हमले में 6 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर लापता बच्चे का शव बरामद किया गया है। 9 साल के लापता बच्चे का शव मिला है। 6 दिनों से बच्चा लापता था। उसका नाम रोहित है। खेत में बने गड्ढे से बच्चे का शव बरामद किया गया। हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अकडोली गांव की घटना है। कुछ लोग थे जिनके खेत है उधर रेल लाइन पर, वो खेत पे जा रहे थे, उन्होंने उसकी बॉडी को देखा। तो बॉडी किस हालत में मिली थी? बॉडी तो मेरे ख्याल से 60% डैमेज थी बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या अंदेशा जताया जा रहा है? अंदेशा ये है कि बच्चा वहाँ नहीं जा सकता, और जिस खड्डे में वो बच्चा दवा निकला गया उसमें ऊपर कचरा रखा हुआ था, घास फूस, और उसमें सोया तो नहीं जा सकता, और ये है कि मर्डर किया गया उसका। कोरोना को हराने वाली 100 साल की अम्मा मिसाल बनी है। कोरोना को हराने का मंत्र दिया है उन्होंने। अंदर से पॉजिटिव रहेंगे तो कोरोना नेगेटिव रहेगा। मेरठ में कोरोना को हराने वाली 100 साल की अम्मा सभी के लिए मिसाल बन गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 100 साल की दादी जब जानलेवा कोरोना को हराने के बाद मुस्कुराती है तो कईयों के चेहरे खिल जाते हैं। बेहद जिंदा दिल, मेहनतकश और आत्मविश्वास से लबरेज 100 साल की दादी सरदार कौर ने कोरोना की लड़ाई में ना खुद को कमजोर पड़ने दिया और ना ही अपने घर वालों के मन में कोई नेगेटिव बात आने दी। बीमारी से बचाए, अपना बचाव करा, खान पान सावधान रखा, सब परिवार का एक ऐसा खाना रखा। ये नहीं हुआ कि भाई तरह किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ नहीं, सबको एक हिम्मत रखी। हिम्मत नहीं हारी किसी ने भी। मेरठ में 100 साल की सरदार कौर ने कोरोना को हराकर एक उदाहरण पेश किया है। सरदार कौर के अलावा परिवार के 5 अन्य लोग भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन सभी ने कोरोना से जंग जीत ली।
इस परिवार की 4 पीढ़ी ने कोरोना को चारों खाने चित्त कर दिया। 100 साल की बुजुर्ग महिला के कोरोना से जंग जीतने के बाद परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों ने बुजुर्ग महिला का जन्म दिवस मनाया, केक काटा। न सिर्फ दादी बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कोरोना को मात दे दी। कह सकते हैं कि इस परिवार की 4 पीढ़ियों ने मिलकर कोरोना को शिकस्त दी है। मेरी दिनचर्या सुबह योगा का, प्राणायाम का, जिम का, मैं अपना कैलोरी बर्न करता हूँ और खान पान जो मेरा रहा ये काढ़ा वगैरह और ग्रीन टी वगैरह, इसका मैं नियमित सेवन करता हूँ। उसी के बलबूते मेरी इम्यूनिटी इतनी रही एंटीबॉडी कि मैं बच गया। बुखार मुझे ज़रूर आया 7-8 दिन, लेकिन मैं बच गया और इन सबको हुआ। और मेरे से ज़्यादा इनकी दृढ़ शक्ति ने सब परिवार को मनोबल और संबल प्रदान किया कि कैसे लड़ाई कोरोना से जंग जीती जाती है। इससे पहले 90 वर्षीय कैलाशपति कोरोना को मात देकर घर लौट चुकी हैं। 90 वर्षीय दादी भी इस जंग को जीतकर एक ही बात कहती नजर आई कि बस इस बीमारी को दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा, आएगा और नेगेटिव होकर मात खाकर चला जाएगा। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और चलिए अब आपको सीधा लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। टीकाकरण अभियान किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद टीकाकरण सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर एक्शन में नज़र आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो गांव-गांव जा रहे हैं, वहां पर जो इंतजामात किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। कोविड केयर सेंटर भी जा रहे हैं, टीकाकरण जहां पर चल रहा है उन तमाम सेंटर्स पर भी जा रहे हैं। कई मोर्चों पर उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के केसेस बहुत तेज़ी के साथ घट रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम योगी खुद टीकाकरण का जायज़ा लेने के लिए टीकाकरण सेंटर पर पहुँच गए। वहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं उसका जायज़ा लिया उन्होंने। डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ बातचीत की। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं उनसे भी संवाद किया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है या फिर नहीं। इन तमाम मसलों को लेकर उन्होंने बातचीत की है। तो लगातार एक्शन में है सीएम योगी, एक के बाद एक कई ज़िलों का वो दौरा भी कर रहे हैं। समीक्षा बैठकों का दौर भी चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट के ज़रिए एक तरफ कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों को सुरक्षा कवच भी दिया जा सके। इन दोनों ही मोर्चों पर इस वक्त यूपी सरकार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। खुद मुख्यमंत्री तमाम ज़िलों में जाकर बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। और आज वो राजधानी लखनऊ में टीकाकरण सेंटर पहुंच गए, जहां पर जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं उनसे देखिए वो बातचीत भी कर रहे हैं। वहां पर जो डॉक्टर और स्टाफ हैं उनके साथ भी उन्होंने संवाद किया है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी है आपके पास इन तस्वीरों के बारे में? देखिए अमित, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में टीम 9 की बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की है कि जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे किस तरह की स्थितियां हैं। और यही देखते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सूचना निदेशालय में, जहाँ पे पत्रकारों के वैक्सीनेशन के लिए अलग से डेस्क बनाया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके उन्होंने मेडिकल स्टाफ से बात की है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां पे वो मौजूद रहे, जो सूचना निदेशक हैं, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव सूचना जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश समेत तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बात करके ये जानने का प्रयास किया कि अब तक कितने पत्रकारों को और उनके परिजनों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है आगे और अभी कितना वक्त और लगेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री हाईकोर्ट परिसर भी पहुंचे थे। वहां पे चूंकि कुछ एडवोकेट्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है, तो मुख्यमंत्री ने वहां पर भी जाके जायजा लिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर हालात किस तरीके के हैं। कुछ ही दिनों पहले सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया था कि जो पत्रकार हैं वो जमीन पे उतर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिस्क में हैं, लिहाजा उनके वैक्सीनेशन के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जिसके बाद से अलग अलग पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई और सेंटर बनाया गया सूचना निदेशालय को। आज मुख्यमंत्री उसी हेड ऑफिस में पहुंचे हुए थे और जहां पे उन्होंने कुछ पत्रकारों से भी बातचीत की है, हेल्थ के जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ थे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल, उनसे मुलाकात की है और ये जानने का प्रयास किया है कि कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है खासतौर पे पत्रकारों के लिए या एडवोकेट्स के लिए, अब वो किस तरीके से चल रही है और कितना फायदा लोगों को मिल रहा है, भीड़ किस तरीके की है, लोग कितने सेटिस्फाइड हैं और कितना अभी वक्त लग सकता है और पत्रकारों को और उनकी फैमिलीज को वैक्सीनेट होने में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका, और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।